हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी कि टंग जो हमारा जीभ है उसका अगर अलग अलग कलर हो, ठीक है, सामान्य से अलग कलर हो, लाल हो, पीला हो, ऑरेंज हो या फिर ग्रीन हो, ठीक है, या फिर ब्लैक हो, तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो जीभ का कलर है नॉर्मली पिंक होना चाहिए, लाइट पिंक होना चाहिए, उसके अलावा काला हो, भूरा हो, लाल हो, ऑरेंज हो, अगर इस तरह का कोई कलर होता है तो कोई ना कोई वो बीमारियों को संकेत करता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर डिफरेंट कलर का अगर टंग है तो कौन कौन सी उससे रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। ठीक है, और इसमें सबसे पहला हम जो टंग देखेंगे नॉर्मल टंग, यानी एक सामान्य मनुष्य की जीवा। ठीक है, नॉर्मल पर्सन टंग इज लाइट पिंक। एक नॉर्मल पर्सन है जो कि हेल्दी है, ठीक है, तो उसका जो टंग का कलर होगा, जीभ का कलर होगा, वो लाइट पिंक, हल्का गुलाबी कलर का होगा। ठीक है, सामान्य व्यक्ति की जीवा की रंग क्या होती है, हल्की गुलाबी होती है, हल्का गुलाबी होता है। ठीक है, और उसमें कोई भी दाने या फिर फफोले या फिर अल्सर्स वगैरह कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो लाइट पिंक कलर का होगा। दूसरा कलर आता है जीभ का ब्लैक कलर। अगर जीभ का कलर काला हो, ठीक है, जिसे हम लोग काली जीवा बोलते हैं, तो वो कौन सी बीमारी से रिलेटेड हो सकती है। इट मे बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेयर। मतलब क्या हो सकता है कि वहाँ जीभ जो है, जीभ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे बाल हों, ठीक है, जिसकी वजह से वो काला दिखाई दे रहा हो, जीवा पे बाल हो। साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, कई बार बहुत सारी ऐसी दवाई होती है जिसकी साइड इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से टंग का कलर जो होता है ब्लैक कलर का हो जाता है, काला हो जाता है। ठीक है, दवाइयों का दुष्प्रभाव की वजह से भी जो टंग का कलर है वो ब्लैक कलर, काला कलर का हो जाता है। ठीक है, टबैको एब्यूज, वैसे लोग जो कि तंबाकू या फिर धूम्रपान, सिगरेट, गांजा, बीड़ी, जो वो चीज़ें होती है वो काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, तो या फिर चीविंग, यानी वो कई बार ना लोग ओठ के नीचे नीचे चबाने वाली चीज़ें रखते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों का अगर कंटिन्यूअस कोई यूज कर रहा है उससे भी उनका जीभ का कलर जो हो जाता है वो काला हो जाता है। क्योंकि कई बार डॉक्टर बोलते हैं ना कि अपनी जीभ दिखलाइए, कई सारी बीमारियों में डॉक्टर किसी का भी टंग देखता है, ठीक है, किसी पेशेंट का टंग देखता है, जीभ देखता है, तो क्योंकि उसे बहुत सारी शरीर की बीमारियों के बारे में पता चलता है। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी हो गया कोई ऐसा पर्सन जैसे कैंसरस पर्सन वगैरह होता है जिसको रेडिएशन वगैरह चलते रहती है, ठीक है, वैसे लोगों को भी चांसेज होती है कि उसका जीभ का कलर काला हो जाए। ठीक है, डायबिटीज इन रेयर केस, बहुत ही रेयर केस है ये कि डायबिटीज वाले पेशेंट का भी जीभ का जो कलर हो जाए वो काला हो जाए। बहुत ही रेयर केस है, नहीं तो वैसे मधुमेह वाले रोगियों के का जीभ जो होता है काला नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसा देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाइट टंग, सफ़ेद जीवा। ठीक है, ऐसा कई बार होता है कि हम लोग जब कई सारे पेशेंट को देखते हैं जिसकी जीभ जो होती है पूरी उजली हो जाती है, ठीक है, उजला कलर, सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, या तो फंगल इन्फेक्शन, फंगस का संक्रमण हो गया हो, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो लिकोपेलिकिया मतलब स्मोकर पैचेज, जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनके जीभ पे ऐसे छोटे छोटे पैचेज बन जाते हैं, उजले उजले कलर के धब्बा, ठीक है, उजला उजला धब्बा बन जाता है। उसकी वजह से भी तंबाकू का काफ़ी ज़्यादा यूज करने की वजह से जीभ का कलर जो हो जाता है वो वाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्पल टंग। पर्पल कलर का जो हमारा जो जीवा है वो पर्पल कलर का हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जब ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो, सबसे ये इफेक्टिव वजह है, अगर किसी की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो रही है तो जीभ का जो कलर होता है पर्पल कलर का होने लगता है। इसीलिए कई बार जिसकी ब्लड सर्कुलेशन स्लो रहती है तो वैसे पेशेंट का डॉक्टर जीभ जरूर देखता है। और इसी वजह से हम जब टेम्परेचर मेजर करते हैं ना तो वो टेम्परेचर जीभ के नीचे बहुत ही एक्यूरेट आता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा रहता है। अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है जीभ के नीचे तो यहाँ का जो जीभ है, जीभ का कलर जो है वो ब्लू कलर का या फिर पर्पल कलर का हो जाता है। ठीक है, कवासाकी एक ऐसी बीमारी है जो कि बच्चों में होती है। ठीक है, ऐसे बच्चों में होती है, और उसमें और क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, बुखार, बहुत तेज बुखार हो सकता है कवासाकी डिजीज में। रैसेज यानी स्किन पे लाल लाल धब्बे होंगे, खुजली होगी। ठीक है, रेड टंग, इसमें पर्पल कलर का भी जीभ होता है या फिर लाल कलर का जीभ हो जाता है, दोनों कंडीशन हो सकता है, पर्पल भी कलर हो सकता है या फिर लाल कलर का भी जीभ हो सकता है। ठीक है, अब रेड टंग, लाल रंग की जीवा कब कब होती है, आप यदि किसी के शरीर में विटामिन बी का डिफिशियंसी हो,
ठीक है। हम लोग कई बार देखते हैं कि बहुत लोगों के जीभ मतलब बहुत लाल होते हैं और डॉक्टर्स विटामिन कॉम्प्लेक्स वगैरह दे देते हैं, ठीक है। तो उनकी विटामिन बी की कमी रहती है, उनकी जीवा पे ऐसे बहुत छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं, फोड़े टाइप के, लाल लाल कलर का, पूरा जीभ उनका लाल लाल हो जाता है, ठीक है। उनका टंग पूरा रेड कलर का हो जाता है, उसके ऊपर रेड रेड कलर के फफोले टाइप भी हो जाते हैं, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है? विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। अगर हाई फीवर, किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार है तो भी उसका जो टंग का कलर होता है वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन, बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन है जिसकी वजह से मतलब मेडिसिन का एलर्जी या फिर किसी पॉल्यूशन का एलर्जी या फिर कई बहुत सारे मेडिसिन या फिर किसी खान पान की एलर्जी की वजह से भी जो टंग का कलर होता है वो रेड कलर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है ग्रे कलर, ठीक है। ग्रे कलर का टंग भी हो जाता है, ये कब होता है? एक्जेमा, जिसे हम शीत की वजह से जो टंग का कलर है तो वो ग्रे कलर का हो जाता है। ओरल अनहाइजीन, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, अपने जीभ की देखभाल ही नहीं करते हैं, टंग क्लीनिंग नहीं करते हैं, ठीक है। या फिर अपने दांतों को 2 टाइम साफ करना होता है, सुबह शाम, वो भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर अपने दांतों का, अपने मुंह का अगर देखभाल नहीं कर पा रहे हैं आप, तो वैसे कंडीशन में भी ग्रे कलर का टंग हो जाता है। जो टंग का कलर होता है वो ग्रे कलर का हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारे बीमारियों का वो कारण भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ से फंगस और बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। येलो टंग, ठीक है। पीली जुआ, पीली जुआ किसकी वजह से होती है? जॉन्डिस, पीलिया रोग में होता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, जीवाणु का इन्फेक्शन हो जाए तब। पुअर गट हेल्थ, कई बार हमारे जीभ की कलर से हमारी पेट की बीमारियों के बारे में भी पता चलता है। अगर येलो कलर का जीभ हो गया, ठीक है, येलो कलर का टंग हो गया है, इससे हमारे जॉन्डिस का पता चलता है। दूसरा कि हमारे अगर आंत में, पेट में कहीं कोई बीमारी है, लीवर में, तो वहाँ से ये पता चल सकता है कि जीभ के कलर से ये पता चल सकता है कि कहीं ना कहीं इसके पेट में कोई गड़बड़ी हो रही है, ठीक है। पेट में, आंत में, लीवर में, पेनक्रियाज में कोई ना कोई बीमारी है, इसकी वजह से भी जीभ का जो कलर है वो पीला कलर का हो जाता है। या फिर एक्सेस हीट, अगर हमारी बॉडी में एक्सेस हीटिंग हो रही है या फिर बाहर बहुत ज़्यादा एक्सेस हीट है, उसकी वजह से भी जो टंग का कलर है वो येलो कलर हो सकता है, ठीक है। ऑरेंज टंग, एक और टंग का नाम है ऑरेंज। अगर टंग का कलर ऑरेंज हो गया हो, नारंगी कलर हो गया हो, तो वो फूड पॉइजनिंग के लिए, मोस्ट प्रोबेबली फूड पॉइजनिंग अगर जिसको होती है उसका टंग का कलर ऑरेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत फूड पॉइजनिंग हो रहा है 1-2 दिन के लिए, वो नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम से फूड पॉइजनिंग किसी को है तो उसका टंग का कलर ऑरेंज कलर या फिर नारंगी कलर का हो सकता है, ठीक है। एंटीबायोटिक साइड इफेक्ट, अगर कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, उसका अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, दुष्प्रभाव हो रहा है, उसकी वजह से भी टंग का कलर ऑरेंज कलर का हो सकता है, ठीक है। ओरल अनहाइजीन, यानी वही मुंह की अगर देखभाल नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ बैक्टीरिया फंगस ग्रो कर सकता है, जिसकी वजह से टंग का कलर ऑरेंज कलर का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर टंग का कलर ग्रीन हो गया, तो ग्रीन किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, या फिर फंगल इन्फेक्शन, या फिर पुअर ओरल हाइजीन, ठीक है। बैक्टीरिया की वजह से या फिर फंगस की वजह से या फिर पुअर ओरल हाइजीन का मतलब हो गया कि हम फिर से अपने मुंह को देखभाल नहीं कर रहे हैं, अपने मुंह की देखभाल नहीं कर रहे हैं, अपनी जीभ की देखभाल नहीं कर रहे हैं, टंग क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से भी टंग का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर ऑफ टीथ, ठीक है। तो जिससे बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता चलता है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई हो और आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।